हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना चैप्टर 2 होल नंबर डिस्कस कर रहे थे पिछली क्लास में। तो आज हम लोग बात करेंगे पैटर्न्स ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स में पैटर्न्स हम लोग कैसे बना सकते हैं। पैटर्न्स मतलब कोई भी चीज हो उसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में उसको अरेंज करना। तो अब पैटर्न्स हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे होल नंबर्स में। सपोज ये हमें 2 दिया है, ठीक है। अब हमें इसको इसका एक पैटर्न बनाना है। तो पैटर्न हम लोग कैसे बना सकते हैं इसको, सिंपल ये दो डॉट्स बना के। सेम यहाँ पे अगर मैं 8 दिया हो तो 8 का हम पैटर्न कैसे बना सकते हैं। एक तो ऐसे बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एक पैटर्न बन गया। जो भी डॉट्स है 8 डॉट्स हम लोगों ने एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दिए। एक उनको इकट्ठा इधर उधर ना करके एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में हमने लगा दिया। अब ऐसी अगर 6 हो तो 6 को हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, 1 2 1 2 3 ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हैं। अभी इसको अगर देखा जाए एक तरीका और होता है, जैसे ये लिखा है 1 रो, एक ही रो है तो 2 इंटू 1 हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि 2 डॉट्स हैं, 2 कॉलम है और एक रो है, ठीक है। और यहाँ पे कितने, यहाँ पे 2 रो हैं 4 कॉलम है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 इंटू 2, ठीक है। और इनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 इंटू 3। तो यहां से आप लोग एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे कि जो भी ये पैटर्न है इसको जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यही नंबर आएगा, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 2 8 इंटू। तो ये हमारा पैटर्न होता है होल नंबर को अरेंज करने के लिए। पैटर्न हम कोई सा भी बना सकते हैं, बस सिस्टम, एक सिस्टम होना चाहिए उसका, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे पैटर्न्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम लोग नंबर्स को अरेंज करेंगे। अब ये तो छोटे छोटे नंबर थे 2 8 6, तो हमने इनको ऐसे डॉट पैटर्न में हमने इसको अरेंज कर दिया था। लेकिन अगर सेम हमें कोई एक इक्वेशन दी हो उसको सॉल्व करना हो तो वो कैसे करेंगे। सपोज यहाँ पे दिया हो 117 माइनस 9, ठीक है। अब हमें ये दिया है, अब हम इसको पैटर्न बना के सॉल्व करें तो हमें थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर 117 माइनस 9 भी हम लोग कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग पैटर्न के थ्रू, पैटर्न के हेल्प से करेंगे तो इसको 117 माइनस, अब ये 9 है, 9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 माइनस 1, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 माइनस 1, तो ये 9 ही आ जाएगा। अब जब हम लोग यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 117 माइनस अंडर मल्टीप्लाई होगा माइनस का, तो माइनस 10 माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये हमारी इक्वेशन जो ये थी वो ऐसे पैटर्न में नजर आएगी। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 117 माइनस 10 कर दो तो कितना 107, फिर बचा +1, ठीक है। फिर आंसर क्या आएगा 108, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया एडिशन, ये सॉरी सब्ट्रैक्शन का मेथड। सब्ट्रैक्शन में हम लोग ऐसे पैटर्न कर सकते हैं। अब यहीं पे अगर प्लस होता, यहां पे अगर प्लस करना होता मैं 117 प्लस 9, तब हम क्या कर सकते हैं, 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 10 माइनस 1, ठीक है। ये था। अब यहाँ पे जब यहाँ पे तो प्लस ही है तो प्लस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो +10, और प्लस का मल्टीप्लाई अंदर -1 में करेंगे तो ये माइनस ही रहेगा। और फिर जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 127 माइनस 1 इज इक्वल टू 126, ये हमारा आंसर होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कैसे पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं इजी बनाने के लिए, ठीक है। बेसिकली पैटर्न्स को, अगर पैटर्न्स की हेल्प अगर आपको चाहिए तो क्वेश्चन इजी बनाने के लिए आप लोग कर सकते हैं इनको, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम लोग ले लेंगे 84 इंटू 9, ठीक है। अब हम लोगों ने ये किया, वैसे आप लोग इसको करेंगे थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, लेकिन
अब हम लोग इसको एक पैटर्न में क्रिएट करेंगे, तो 84 इंटू 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 माइनस 1, ठीक है। और फिर हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 84 इंटू 10 माइनस 84 इंटू 1, तो 840 माइनस 84। अब यहां से इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 756, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन में भी पैटर्न इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इनका एक तरीका और होता है, एक टाइप और है इनका। सपोज ये है, हमें दिया जाए 84 इंटू 5 हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब इनको, अब 5 जो है, 5 को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10/2, क्योंकि जब हम 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो हम लोग 5 की जगह पे 10/2 लिख सकते हैं, 84 इंटू 10/2। अब क्या, मान लीजिए ये मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा, 84 इंटू 10, तो 84 इंटू 10 कितना होगा, 840 डिवाइड बाय 2। अब हम इसको इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से डिवाइड करके 420, ये हमारा आंसर। तो हम लोगों को पैटर्न क्रिएट करना आना चाहिए कि कैसे हम लोग कैलकुलेशन को इजी बनाए, ठीक है। बस पैटर्न्स में इतना ही था। अब बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस की एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.3। एक्सरसाइज 2.3, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0। अब हमें इसमें ये बताना कि मतलब जो ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं इनमें जीरो कौन कौन से क्वेश्चन में 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1 + 0। अगर हम इसको देखेंगे 1 + 0 = 1 ही आएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आ रहा है, 1, तो ये रिप्रेजेंट 0 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। सेकंड देखेंगे, सेकंड क्या है, 0 × 0, 0 × 0, तो ये 0 है, ये इसका जो सॉल्यूशन है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड देखेंगे, 0 डिवाइड बाय 2। अब अगर 0 में हम लोग किसी का भी डिवाइड देंगे तो आंसर 0 ही आएगा, तो मतलब ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को। अब फोर्थ वाला 10 - 10 डिवाइड बाय 2, 10 - 10 0 डिवाइड बाय 2, ये यही पैटर्न आ गया, तो मतलब आंसर क्या आएगा, 0। ये भी रिप्रेजेंट 0 को कर रहा है, ठीक है, सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0, जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल। अब इन्होंने बोला है कि जब भी हम कोई दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, दो होल नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका सॉल्यूशन अगर 0 आ रहा, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि उनमें से एक नंबर या फिर दोनों नंबर 0 हो, ठीक है। तो बस इन्होंने सिर्फ इतना पूछा है, यस और नो, और फिर इसके बाद थोड़ा उन्होंने बताया कि जस्टिफाई भी एक एग्जांपल के थ्रू हमें करना है। तो हम लोग इसको देखेंगे, जब भी हम कोई भी नंबर, अगर कोई एक नंबर 0 हो, सपोज हमने एक नंबर ले लिया 0 और दूसरा नंबर हम कुछ भी ले लें, 3 ले लिया, ठीक है। अब हम इसका मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0, सबको पता है 0 × 3 0 ही आएगा, ठीक है। तो एक नंबर हो तो हो सकता है, अब 0 × 0 करेंगे तब भी 0 ही आंसर आएगा। तो इनका पहला जो क्वेश्चन है कि ऐसा कि जब भी कोई भी सॉल्यूशन का आंसर 0 आए तो एक नंबर भी 0 हो सकता है और हो सकता है दोनों नंबर भी 0 हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कैसा भी हो सकता है। और फिर एग्जाम्पल उन्होंने बोला तो एग्जाम्पल हमने ये दे दिए। तो अब हम लोग बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 1, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। अब ये क्वेश्चन है
कि कोई भी दो होल नंबर का प्रोडक्ट 1 आ रहा, तो क्या एक नंबर उनमें से एक नंबर या फिर दोनों के दोनों 1 हो सकते हैं? अब ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम लोग चेक करेंगे, पहले हम लोग एक नंबर 1 ले लिया, नंबर हमने 5 ले लिया, ठीक है। अब 5 इंटू 5 करेंगे तो 5 इंटू 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा। 1 इंटू 10 कर दो तब भी 10 आएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? 1 तो आ ही नहीं। लेकिन अगर हम दोनों नंबर 1 1 ले लें तो आंसर क्या आएगा? 1। तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर क्या है कि अगर हम एक नंबर 1 ले लें और दूसरा कोई दूसरा नंबर ले लें तो उसका जो सॉल्यूशन है वो 1 नहीं आएगा। हमें सॉल्यूशन 1 के लिए दोनों नंबर 1 चाहिए होंगे, तब उसका सॉल्यूशन 1 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने लास्ट क्लास में भी किए थे। हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इनको सॉल्व करना है, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी। अभी एक क्वेश्चन में यहाँ पे करके बताऊंगा आपको। 728 इंटू 101, 728 इंटू 101, ठीक है। अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था 728 इंटू के अगर कोई ऐसा दिया हो तो हम लोग उसको अपने हिसाब से पैटर्न बना सकते हैं। तो 101 को कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस 1, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके, तो 728 इंटू 7 इंटू 100 प्लस 728 इंटू 1, 728 इंटू 100, 7 इंटू 1 और प्लस का साइन एज इट इज। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? 72800 प्लस 728, ठीक है। अब हम इसको आगे प्लस कर देंगे तो 8 2 5 3 7 73528, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसे आप लोग और आगे सॉल्व करेंगे, आगे क्वेश्चन करोगे तो क्लियर होता चला जाएगा। कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी हुई है, और अगर जिसने नहीं पढ़ी है तो इसमें लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग पुरानी वीडियो देख लेना और फिर इसको सॉल्व करना, आगे हो जाएगा, इजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द पैटर्न। हम लोग ये जो यहाँ पे इन्होंने पैटर्न हमें पहले से ही क्रिएट करके दिए हैं, ठीक है। अब हमें इनको आगे सॉल्व करना है। जैसे सपोज पहला हमें क्वेश्चन में क्या दिया? 1 इंटू 8 प्लस 1। अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? याद रखना, जब भी ऐसा हो कि एक ही क्वेश्चन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब हो, तो उस जगह हमें पहले क्या करना, ये चीज आप लोग याद रखना, BODMAS, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 इंटू 1 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। सेम चीज अगर सेकंड क्वेश्चन में हम लोग देखें तो 12 इंटू 8, इसका आंसर क्या होगा? +2, ठीक है। ये यहाँ पे +2 है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। 12 8 जा 96 प्लस 2, तो आंसर क्या आएगा? 98, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन आप लोग करना सिंपल ऐसे ही है, पैटर्न उनमें दिया हुआ है, हमें सिर्फ उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आपका ये जो होल नंबर चैप्टर है खत्म हो गया। अब हम लोग आगे अगली क्लास में अगले चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।